जरा सोचिए, एक मंदिर जिसे तोड़ा गया, लूटा गया, जलाया गया, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 17 बार, बार बार लूटा गया, फिर भी वह आज भी खड़ा है, समुद्र की लहरों के सामने अडिग, अटल, अविचल। क्या है उस मंदिर की कहानी? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक स्थल है या फिर सिंबल ऑफ एटर्नल फेथ? यह कहानी है सोमनाथ की, भारत का पहला ज्योतिर्लिंग, जिसे पौराणिक कथाओं के अनुसार सोने चांदी की चमक को रावण द्वारा निर्मित भव्यता और चंदन से निर्मित किया गया था। इतिहास और मैथोलॉजी का यह संगम सोमनाथ को एक मंदिर नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ फेथ बताता है। प्राचीन काल में सोमनाथ केवल धार्मिक केंद्र नहीं था, यह एक समुद्र आर्थिक केंद्र भी था। मंदिर में अपार धन, सोना, चांदी और कीमती रत्न थे और यही समुद्री बार बार आक्रमणकारियों को आकर्षित करती रही। कहा जाता है कि पहला बड़ा हमला 8वीं सदी में हुआ, लेकिन सबसे भयानक हमला 1126वीं साल में हुआ, जब महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ अपनी भव्यता के साथ खड़ा है, हमारी अटूट आस्था का प्रतीक बनकर। हजारों सालों से यह मंदिर भारत की अटूट आस्था का प्रतीक रहा है, लेकिन फिर वह हजारों सैनिकों के साथ आया। मंदिर की संपत्ति लूट गई और निर्दोष लोगों का रक्त बहा। सबसे बड़ा आघात तो तब हुआ जब पवित्र ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया। यह केवल लूट नहीं थी, यह एक सिंबॉलिक अटैक था भारत की आस्था पर। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई, इतिहास फिर खुद को दोहराने वाला था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन काल में उसकी सेनापति ने फिर हमला किया और फिर औरंगजेब के समय में भी इसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। लेकिन सोमनाथ आज भी खड़ा है, क्योंकि इमारतें गिरती है, आस्था नहीं। हर बार मंदिर टूटा, हर बार शिखर गिरा, लेकिन हर बार लोगों की श्रद्धा ने उसे फिर खड़ा किया। यह डिस्ट्रक्शन बनाम डिवोशन की लड़ाई थी। इतिहास में वीर हामिर जी गोहिल जैसे योद्धाओं का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिया। सोमनाथ केवल पत्थरों की इमारत नहीं था, यह लोगों की पहचान, उनकी आस्था और उसका स्वाभिमान था। इसी समय भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। यह संकल्प केवल एक मंदिर का नहीं बल्कि भारत की अस्मिता का पुनरुद्धार था। यह कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं था, यह जनता के दान से बना एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण था। यह एक संस्कृति पुनरुत्थान था जिसमें पूरे देश की श्रद्धा शामिल थी। चालुक्य शैली में बने इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 1951 में हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा। यह क्षण भारत के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक विजय का प्रतीक बन गया। सोमनाथ मंदिर अटूट श्रद्धा और राष्ट्रीय पुनरुत्थान का जीवंत प्रतीक। उन्होंने कहा, सोमनाथ का यह मंदिर डिस्ट्रक्शन पर क्रिएशन की जीत का प्रतीक है। आज सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे अडिग खड़ा है। लहरें आती है, टकराती है, लौट जाती है, लेकिन मंदिर अटल रहता। सोमनाथ हमें सिखाता है, अगर फेथ अडिग हो तो कोई भी डिस्ट्रक्शन स्थायी नहीं होता। यह केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा का प्रतीक है और शायद इसीलिए 17 बार टूटने के बाद भी सोमनाथ आज भी खड़ा है। अगर आप और भी ऐसे हिस्टोरीज के वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।